नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स डिडक्शन सीरीज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 जी के बारे में। इस सेक्शन 80 जी के अंतर्गत टैक्सपेयर द्वारा पे किए गए हाउस रेंट का डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन के अंतर्गत उन टैक्सपेयर को डिडक्शन मिलता है जिन्हें हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता और जिन्होंने हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन अवेल नहीं किया है। इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल और ईपीएफ टैक्स पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, फिर चाहे वो सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही इस सेक्शन के अंतर्गत एडवांटेज ले सकते हैं। अगर सैलरीड पर्सन को उसके एम्प्लॉयर से एचआरए मिलता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत वो सैलरीड पर्सन डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। और टैक्स पेयर जिस लोकेशन पे नौकरी करता है या बिजनेस करता है, उस लोकेशन पे उस टैक्स पेयर के नाम पे, उसके फैमिली मेंबर्स के नाम पे या ईचओफ के केस में किसी भी फैमिली मेंबर्स के नाम से अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर टैक्स पेयर अपने पेरेंट्स के साथ में पेरेंट्स के घर में रहता है तो भी टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके लिए उस टैक्स पेयर को अपने पेरेंट्स के साथ में रेंटल एग्रीमेंट साइन करना होगा और अपने पेरेंट्स को रेंट पे करना होगा, जिसके बाद वो डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। और अगर टैक्स पेयर पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा रेंट पे करता है तो जिस व्यक्ति को रेंट पे किया जा रहा है उस व्यक्ति का पैन नंबर टैक्स पेयर को लेना होगा और उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। इस सेक्शन के अंतर्गत हाउस रेंट का डिडक्शन क्लेम करने के लिए टैक्स पेयर को एक फॉर्म भरना होता है जो है 10BA। इस फॉर्म को टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर भरना होता है, जिसके बाद इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर को डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन कैसे मिलेगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन के लिए एक फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले के हिसाब से डिडक्शन कैलकुलेट करना होता है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करना होता है। इस फार्मूले के द्वारा 3 अमाउंट्स निकालनी होती है। इन तीनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट सबसे कम होती है उतना डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलता है। तो पहली जो अमाउंट है वो है 5,000 रुपये पर मंथ या साल भर के 60,000 रुपये। दूसरी जो अमाउंट है टैक्स पेयर द्वारा पूरे साल भर में जो रेंट पे किया गया है उस रेंट में से टैक्स पेयर के एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% माइनस करना होता है और बची हुई अमाउंट निकालनी होती है। और तीसरा, पूरे साल भर के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%। इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगी उतना डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। अब एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है इसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसे कम कर लेना होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसे भी कम कर लेना होता है। सेक्शन 80C से लेके 80 तक के सारे डिडक्शंस कम कर लेने होते हैं इस सेक्शन को छोड़ के। और एनआरआई या फॉरेन कंपनी से कोई इनकम मिली है जिसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है तो उसे भी कम कर लेना होता है, जिसके बाद जो इनकम बचती है वो होती है एडजस्टेड टोटल इनकम। तो यहाँ अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर जो ईयरली सैलरी है वो है 3,20,000 रुपये और जो ईयरली रेंट पे किया गया है वो है 90,000 रुपये। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले जो अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी होती है वो है 5,000 रुपये पर मंथ, 12 महीनों के लिए हो गए 60,000 रुपये। और दूसरी जो अमाउंट है वो है ईयरली रेंट जो पे किया है उसमें से 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम माइनस करनी होगी। यहाँ हमने 90,000 रेंट में से 10% टोटल इनकम 32,000 माइनस की है। उसके बाद जो अमाउंट निकली है वो है 58,000 रुपये। और तीसरी जो अमाउंट है वो है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो वो अमाउंट निकल रही है 80,000। अब तीनों में से जो सबसे कम है वो है 58,000। तो इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर को 58,000 का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। तो ऐसे टैक्स पेयर जिन्हें हाउस रेंट का अलाउंस नहीं मिलता है लेकिन वो रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं और हाउस रेंट पे करते हैं तो इस सेक्शन के अंतर्गत हाउस रेंट का डिडक्शन ले सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।